प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की सामान्य विज्ञान की सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ग्रंथियां क्या होती हैं और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। भाई ग्रंथि की बात करें, हमारे शरीर किससे मिलके बना होता है? हमारा शरीर उत्तक से मिलके बना होता है, उत्तकों से मिलके बना होता है। इन उत्तकों में ही कुछ विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों को स्रावित करती हैं। मतलब ये विशेष प्रकार के उत्तक एक रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं। उस रासायनिक पदार्थ को ही क्या बोला जाता है भाई? हार्मोन्स बोला जाता है। ये हार्मोन जीवों और उनके विकास की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। मतलब ग्रंथि का क्या काम होता है भाई? बॉडी को कंट्रोल और फंक्शन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? ग्रंथि का काम होता है। आगे बात करें कि जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि हो गई, एक कौन सी हो गई? मिश्रित ग्रंथियां। यहाँ पे दिखा भी रखी हैं कि कौन सी ग्रंथि बॉडी में कहाँ पे होती है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की। कौन सी ग्रंथि है भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वह ग्रंथियाँ जो हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ देती हैं, किसी भी विशेष प्रकार की नली की जरूरत नहीं होती। सीधा का सीधा ये कहाँ छोड़ देती हैं? हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं। अब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो वो हार्मोन क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ब्लड के साथ ही। तो नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की नली की जरूरी नहीं होती। कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज करती हैं। अब कम अमाउंट में क्यों करेंगे? क्योंकि ब्लड के साथ अगर थोड़ा सा भी हार्मोन है तो वो भी क्या है? पूरी बॉडी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हार्मोन का मतलब क्या होता है? उत्तेजना। हार्मोन का मतलब क्या होता है भाई? उत्तेजना से होता है। खोज किसने की थी? इसकी खोज स्टार्लिंग ने इसकी खोज की थी। सबसे पहला जो आइसोलेटेड हार्मोन था वो कौन सा था? इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था भाई? यह हार्मोन प्राप्त किया गया था सूअर से। सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन किससे प्राप्त किया गया था? सूअर से प्राप्त किया गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि और गोनेड। ये सारी की सारी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बात करेंगे अपन बाह्य स्रावी ग्रंथियों की। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वह ग्रंथियां जो एंजाइम को सीधा ब्लड में नहीं छोड़ती। इस प्रकार की ग्रंथियों में क्या होती है भाई? विशेष प्रकार की नलिका होती है। उस नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम एक माध्यम से दूसरी जगह जाता है। ये किसको रिलीज करती हैं भाई? एंजाइम को रिलीज करती हैं। और वो एंजाइम इन नलिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है। नलिकाओं में छोड़ती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? नलिका ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्या करती हैं? लार्ज अमाउंट में एंजाइम रिलीज करती हैं। भाई कम मात्रा में एंजाइम रिलीज करेंगी तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, इसलिए इनका काम क्या होता है? लार्ज अमाउंट में एंजाइम को रिलीज करती हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हो गए? अश्रु ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, लीवर हो गया, मिल्क ग्लैंड हो गया, पसीने की ग्रंथि और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये सारे की सारी क्या हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। अब बात करने वाले हैं अपन मिश्रित ग्रंथियों की। मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती हैं भाई? एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। मतलब एक्सोक्राइन क्या हो गया? बाह्य, और एंडोक्राइन क्या हो गया? अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिला के क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। आगे देखो, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। याद करके जाना है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? पीयूष ग्रंथि। आगे देखो, एक्सोक्राइन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और एक्सोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? गोबलेट ग्लैंड है। और गोबलेट ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? पसीने की ग्रंथि इसको बोला जाता है। एंडोक्राइन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। और एंडोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है।
इन 6 पॉइंट्स को आप पढ़ के जाना, यहाँ से 101% क्या है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि कहाँ है भाई? पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि की आकृति कितनी होती है? मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है। जितनी छोटी उतना ही बड़ा इसका क्या होता है? काम होता है। कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, स्फीनोइड अस्थि में, सेलासिका कैविटी में होती है। ठीक है। और ये क्या है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। डायमीटर की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। आकृति क्या होती है? मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। और महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान इसकी आकृति क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शरीर का आकार कैसा हो जाता है? दानव आकार हो जाता है। और कमी से आदमी क्या हो जाता है भाई? बोना रह जाता है। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोटिपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोटिपिक हार्मोन रिलीज करती है। इसे क्या बोला जाता है? लड़ो या मरो का हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन? MSH हार्मोन रिलीज करती है, जिससे अपन क्या डिसाइड करते हैं? अपनी बॉडी का रंग, वो डिसाइड होता है MSH हार्मोन से। TSH हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हार्मोन रिलीज करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और महिलाओं में दूध का प्रोडक्शन करना इसी हार्मोन का काम होता है। अगला है GTH हार्मोन, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, मतलब जनद हार्मोन भी बोला जाता है। महिलाओं और पुरुषों में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना इन हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ADH हार्मोन। ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम क्या होता है? मूत्र में पानी की मात्रा को बैलेंस करना इसका काम होता है। और लास्ट हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, इसके साथ ही महिलाओं में दूध का स्रावन करना। और इसी हार्मोन को क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है भाई? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या होता है? ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, GHRH और GHIH हार्मोन। ये भी क्या है? ग्रोथ हार्मोन ही है। बॉडी में ग्रोथ को नियंत्रण करने का काम इन दोनों हार्मोन को होता है। आगे बात करें पीनियल ग्रंथि की। पीनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है? थर्ड आई, तीसरी आंख। और बायोलॉजिकल ग्रंथि भी इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोला जाता है। जो अपना सोने का साइकिल होता है, मतलब भाई सुबह अपनी 6 बजे आंख खुलनी है तो फिक्स 6 बजे ही खुल जाती हैं, वो काम किसका होता है? पीनियल ग्रंथि का काम होता है। इसके अलावा इसका जो मेलासिटोन हार्मोन है वो क्या काम करता है? अंधेरे में काम करने के लिए अपने को एक्टिव करता है। जो और त्वचा का रंग जो गेहुआ होता है वो भी किसकी वजह से होता है? मेलासिटोन हार्मोन की वजह से होता है। आगे अपन बात कर रहे हैं सेरोटोनिन हार्मोन की। सेरोटोनिन हार्मोन क्या काम करता है भाई? ये काम करता है लाइट में। लाइट में जो भी अपन चीज़ें देख पाते हैं वो किसकी? सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से देख पाते हैं। पीनियल ग्रंथि उम्र के साथ उसमें क्या हो जाता है? कैल्शियम भर जाता है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये धीरे धीरे उम्र के साथ अपना काम कम करना शुरू कर देती है। पहले इसे क्या माना जाता था? अवशेषी अंग माना जाता है। उसके बाद वर्तमान में इसको क्या मान लिया गया है? ग्रंथि मान लिया गया है। कुछ एनिमल्स में लाइट एसिपेटर के रूप में काम करती है, जैसे सर्प वगैरह होते हैं उसमें लाइट एसिपेटर के रूप में काम करती है। और उनको क्या है? 360 का उनको आभास हो जाता है कि किस साइड से कौन सी वस्तु आ रही है। इसके अलावा ब्लाइंड गर्ल, लड़कियों में सेक्स के लक्षण इसमें क्या आ जाते हैं? जल्दी आ जाते हैं। शरीर का तापमान, पाचन, व्यवहार और अपने मूड, इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करती है। इसके साथ ही डेली रूटीन के जो भी काम है उसको कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो उम्मीद करता हूं साथियों
आपको ग्रंथि का ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।